मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज पता नहीं मेरा ऐसा रोने रोने का दिल कर रहा है कि मुझसे वीडियो नहीं समझ में आ रही कैसे क्या बनाऊं। बस लग रहा है रो ही जाऊं। पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को ऐसे। तो फ्रेंड्स, सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी मटरा और काले चने बनाए थे। तो भावेश जो है वो काले चने की चाट खा के गया है ब्रेड के साथ। और अब मैं बना रही हूँ आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने रैक के प्राइस नहीं बताए, तो मैंने रैक के प्राइस बताए हैं। जब मैंने रैक दिखाया था खोल करके प्रॉपर तरीके से, मेरे को जिन चीज़ के प्राइस याद है, मतलब जो मैं लेटेस्ट में लेकर के आई हूँ, उन सब के प्राइस मैंने मेंशन किए हैं। तो 3600 रुपये का मेरा रैक आया है। और बर्तन भी जो भी मैं मतलब दिखा रही हूँ उसके हाथ की हाथ ही रेट बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बिल संभाल के रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। तो और क्या पूछा है किसी ने, याद नहीं आ रहा मेरे को कमेंट। पता नहीं आज मेरा अजीब सा मन हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फ्रेंड, किसी ने मेरे से पूछा है कि इनके हैंडल गर्म नहीं होते वॉक पेन वगैरह के। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि हैंडल गर्म हो, क्योंकि काफ़ी देर खाना पकने के बाद भी जो कढ़ाई वगैरह के हैंडल है, जो मेरी पहले बजाज की कढ़ाई है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, उसके हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होते। वो तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मेरे को पता है। और वॉक भी मैंने आपको दिखाया था, वॉक पेन भी, तो वो भी मैंने 2-3 बार यूज़ कर लिया है। पर मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ हैंडल, मैंने अभी तक कोई कपड़ा वपड़ा को यूज़ नहीं करा लोगों को कह रही हूँ, सॉरी, पेन को उठाने के लिए। तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। और जिसमें मैं दूध उबालती हूँ पॉट, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसमें यह थोड़ा बहुत बॉइलिंग का काम कर सकते हैं, चावल उबाल सकते, उसमें खाना नहीं बना सकते क्योंकि 3 प्लाई नहीं है। तो वो भी जो है, वो भी हैंडल उनके गर्म नहीं होते। जैसे दूध बॉयल होता है, मैं उस हैंडल मतलब उनके हैंडल को उठा के दूध को चाय में डालती हूँ या कहीं मतलब ग्लास में डालती हूँ, तो उनके भी हैंडल गर्म नहीं होते। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब ये मुझे पता नहीं, हैंडल अभी तक मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि मेरे बर्तनों के जो है हैंडल गर्म हुए हैं। वीडियो बना के थोड़ी सी आप लोगों से बात करके थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। सुबह से ऐसे लग रहा है बस रोए जाऊँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। और अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कुकर लेके आई हूँ विनोद के, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब हॉकिंस के भी मैंने देखे थे, और हॉकिंस के कुकर जो है बल्कि इससे 200 रुपये रेंज ऊपर थे। मैं खैर रेंज देख के नहीं लेके आई कि मुझे मतलब देखने में ना, मुझे विनोद के कुकर हॉकिंस से ज़्यादा बेटर लगे, तो इसीलिए मैं जो है विनोद के कुकर लेके आई हूँ। आई थिंक 2100 कुछ का मेरा ये विनोद का कुकर पड़ा है, और 2300 कुछ के जो थे वो हॉकिंस के कुकर थे। लेकिन मुझे लुक वाइज, शेप वाइज और मतलब हैवीनेस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लगे विनोद के कुकर, तो मैं इसीलिए विनोद लेके आई हूँ। तो आप लोगों से शेयर करूँगी पुराने कुकर, क्योंकि मुझे रिटायर करने हैं। उनकी जो बिल्कुल तली है ना, वो बिल्कुल एलुमिनियम की निकल चुकी है, तो बस उनको रिटायर करके और फिर नए कुकर निकाल लूँगी साफ़ करके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ आज अपनी कढ़ाई की कलेक्शन लेके, क्योंकि मैंने कढ़ाई भी न्यू ली है। और मतलब मैंने कढ़ाई जो है वो एक मेरे पास एलुमिनियम की थी, वो मैं दे आई हूँ एक एलुमिनियम की कढ़ाई। वो मेरी मदर इन लॉ के टाइप की थी, उन्होंने ही मतलब मेरे को दी थी। तो पर मैं यूज़ नहीं करती थी एलुमिनियम करके, तो रखे आपको पता है छोटी सी जगह में एक्स्ट्रा जो सामान होता है फिर वो एक्स्ट्रा ही लगता है, क्योंकि स्पेस हम लोगों के किचन में इतना है नहीं कि हम एक्स्ट्रा बर्तन जो हम यूज़ ही नहीं करते वो भी रख लें। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कढ़ाई की कलेक्शन आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा कढ़ाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ मोस्टली मैंने आपको बताया कि पैन ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेरे बच्चों को कन्वीनियंट लगता है, पैन पकड़ा, बनाया और रख दिया। मतलब मेरे कढ़ाई जो है वो बहुत कम काम में आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए कढ़ाइयाँ मैं बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ। पहले की कढ़ाई में तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी हैंडल की, पर जो आजकल की कढ़ाई है उनमें हैंडल गर्म होने की दिक्कत नहीं है। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था, तो सच में इनके हैंडल जो है वो गर्म नहीं होते हैं। क्योंकि मैं जो है 1.5-2 साल से एक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, स्टील की ही। मतलब मैं लाई थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी, तो उस टाइम पे मैं लेके आई थी, अपनी सिस्टर के साथ गई थी। आई थिंक वो शादी की शॉपिंग करने गई थी या कोई बर्तन वर्तन लेने गई थी, तभी लेके आई थी मैं। तब से मैं उसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। पर टचवुड वो जो है वो गर्म नहीं होते उसके हैंडल। तो चलिए फ्रेंड्स, कढ़ाई की वैरायटी जो है वो आपको दिखा देते हैं, और जो मैं नई कढ़ाई लाई हूँ उसके रेट बता देते हैं। पुरानी जो कढ़ाई है मुझे उनके रेट शायद याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई हैं, पर चलिए फिर भी दिखा देती हूँ। तो एक मेरे पास ये हिंडोलियम की कढ़ाई, आप देख सकते हैं इसकी हालत, ये देखिए इसकी कोटिंग भी उतरने लग गई है। तो अब इसको भी मैं रिटायर करने वाली हूँ। छोटी कढ़ाई है, मेरे तड़के के काम आती थी, पर आजकल जो मैं पैन मैंने लिया तड़के के वो मेरे बहुत काम आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कहीं कहीं से देखिए इसकी कोटिंग जो है वो उतर गई है,
ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए और उसके मुझे रेट याद नहीं है फ्रेंड्स, पर ये मेरे बहुत काम आते थे। जैसे कम सूखी सब्जी बनानी है या जो तड़के का काम मैं आजकल तड़का पैन में करती हूँ वो पहले इसी में करती थी। अब ये काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए ऑयल लग लग के भी इसकी क्या हालत हो गई, जो कि उतरता नहीं है। ये हिंडोलियम की कढ़ाई है, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। इसके ऊपर क्या है, लिड नहीं थी, बिना ढक्कन के आई थी है। पर घर में क्या होता है, इतने सारे बर्तन होते हैं ढक्कन वाले, तो मैं क्या करती हूँ बर्तन रिटायर कर देती हूँ, लेकिन ढक्कन रिटायर नहीं करती। तो कोई ना कोई इस ढक्कन जो है इस पर भी फिट हो ही जाता था, तो इसलिए मेरे काम आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड कढ़ाई में दिखा देती हूँ, वो भी मेरे पास हिंडोलियम की ही है। तो ये देखिए सेकंड कढ़ाई है ये, इसकी जो है वो टचवुड अभी तक कोटिंग नहीं उतरी है। तो ये मेरे बहुत काम आती है और इसकी हालत देख के आप समझ सकते हैं कि ये इसको मैं तलने में यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टील की कढ़ाइयाँ जो है वो मैं तलने में यूज़ नहीं करती। एक बार तलने में करी थी मैंने कढ़ाई, तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया था उसका। तो ये मैंने सिर्फ तलने के लिए रखी हुई है। इसके अंदर मैं सिर्फ तलने का काम करती हूँ, जैसे पूरी वगैरह तलनी है, कुछ तलनी है, तो अगर मुझे तलने का काम होता है तो मैं इसको ढूंढती हूँ कि कहाँ है मेरी कढ़ाई, मुझे इसमें तलना है। तो इसके साथ ये मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मैं 5 बर्तन जो काले वाले लेके आई थी, एक तवा था, पैन मैंने दिखाया था, हांडी, और ये 5वां बर्तन है जो साथ में आया था। और इसके साथ ये कांच की लिड भी आई थी। तो इसके ब्रांड तो सब आई थिंक मिट चुके हैं, मेरे को याद भी नहीं है ये कौन से ब्रांड के थे। तो ये इसके साथ कांच की लिड आई थी, जो कि मेरे बहुत काम आती है, और जगह भी ये बहुत काम आती है, मतलब यूज़ आती है मेरे। और फ्रेंड्स इसके साथ ही ये है मेरी वो स्टील की कढ़ाई जो मैं 1-1.5 साल पहले लेके आई थी। ये देखिए इसके अंदर क्या है, मेरे हस्बैंड ने एक बार तेल चढ़ा दिया था तलने के लिए, तो ये पूरा यहाँ पे ब्राउन ब्राउन हो गया था। तो बड़ी मेहनत से जो है सरिता ने रगड़ रगड़ इसको पिताम्बरी से उतारा है, लेकिन जो ये कुंदे होते हैं ना, ये इनके अंदर जो फंसा रह जाता है ना, वो फंसा ही रहता है, वो साफ नहीं होता ही। देखिए तो ये जो वो मेरी स्टील की कढ़ाई है, बहुत काम आती है। और जो इसके हैंडल जो है ना, ये देखिए बिल्कुल अलग टाइप के हैं, ये गर्म नहीं होते। आप इसमें जितना मर्जी खाना बना लो, पर ये गर्म नहीं होते। मैंने अभी तक मतलब कपड़ा या कोई चीज़ का यूज़ नहीं करा इसको उठाने के लिए। तो ये मेरी स्टील की कढ़ाई है, आई थिंक 1500 कुछ की आई थी, और ये बजाज ब्रांड की कढ़ाई है मेरी। बजाज, हाँ ये देखिए बजाज ब्रांड की कढ़ाई अभी तक हटा नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है मेरी कढ़ाई, पर बहुत काम आती है मेरी ये। ज़्यादा क्वांटिटी मुझे सब्जी और कुछ बनानी होती है तो ये मेरे बहुत काम आती है। और इसके साथ फ्रेंड्स ये ढक्कन आया था, देखिए ढक्कन स्टील का ये भी, और ये भी मेरे बहुत चीज़ों में काम आता है। मतलब किसी भी चीज़ को मैं जो इसके साइज़ की होती है ढक देती हूँ। तो ये देखिए बजाज कंपनी की, आई थिंक ये 1500 कुछ या 1700 कुछ की आई थी, और आई थिंक ये 26 साइज़ होगा मेरी कढ़ाई का, मुझे क्योंकि अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि अब की बार मैं कढ़ाई लाई हूँ 30 साइज़ की है, इससे काफ़ी बड़ी है वो। तो ये मेरी होगी 26 साइज़ की कढ़ाई। तो ये देखिए, क्योंकि ये जो ढक्कन है ना, जो मैंने आपको पैन दिखाया था ना, मैं 26 सेंटीमीटर का वॉक जो मैंने आपको दिखाया था, वो उस पर प्रॉपर आता है ये वाला ढक्कन। तो इसीलिए मैंने घेरे का अंदाज़ा लगाया कि शायद ये भी 26 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ साइज़ देख के नहीं ली थी, मेरे को देखने में ये साइज़ ठीक लगा तो मैंने ले ली। तो इसके साथ था ये स्टील का ढक्कन। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ये वाली कढ़ाई की। ये मेरी कढ़ाई है विनोद की, ये देखिए इसका लिड आप देख सकते हैं, कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि लिड देख के ये कौन सी कढ़ाई दिखा रही है मैं विनोद की। तो फ्रेंड्स ये मैंने ली थी दिवाली पे, आज से 2-3 साल पहले ली थी। मेरा बेटा गया था दिवाली पे दिलाने के लिए, तो मेरा बड़ा मन था कास्ट आयरन की कढ़ाई लेने का। तो मेरी कढ़ाई है ये कास्ट आयरन की। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही ये है मेरी 5 लीटर की कढ़ाई। इसमें 3 लीटर की 3000 की थी, ये मैं 5000 की लेके आई थी। और मेरे बेटे ने कहा कि मेरा मन था छोटी लेने का, मुझे लगता था बड़ी कढ़ाई ज़्यादा काम में नहीं आती, और सच में मेरे ज़्यादा काम में नहीं आती। तो पर बेटा बोला कि कोई बात नहीं, अब ले रही हो, पैसे डल रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5 लीटर ले लो, बार बार बड़ी ली नहीं जाती। उसके कहने में मैंने आ गई। तो मैं ये मेरी बहुत ही कम काम में आती है, तो मैं इसको तलने में यूज़ करती हूँ, या जैसे आपको याद होगा मैंने अभी गोपाल जी का मिल्क केक बनाया था, तब मैंने इसमें बनाया था। तो इसको जो है ऑयल लगा के रखना पड़ता है, तो ये इतनी हैवी है, देखिए मेरे से हिल भी नहीं रही है। तो ये कास्ट आयरन की मेरी कढ़ाई है विनोद कंपनी की। देखिए इसके हैंडल जो है ये गर्म हो जाते हैं। इसके साथ जो है मैंने कई वीडियोज़ में देखा है कि वो कुछ आया हुआ है पकड़ने के लिए, कि मेरी कढ़ाई के साथ नहीं आया था ये। आई डोंट नो उन्होंने बाद में शुरू करा या मेरी कढ़ाई का किसी ने चुरा लिया, दुकानदार ने हटा लिया, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो ये मेरी 5 लीटर की कढ़ाई है विनोद की। तो ये देखिए इसके ऊपर ये लिड है। मुझे जो ढक्कन होते हैं ना, वो बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं कि अलग से ना ढक्कन ढूंढना नहीं पड़ता। ये देखिए आराम से ये ढक्कन के ऊपर भारी इतनी है कि अच्छी खासी हाथ की जो है एक्सरसाइज हो जाए। साफ़ करने के टाइम पे इसको साफ़ करके और टोकरे में रखना बड़ा मुश्किल होता है। ये है मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई 5 लीटर की। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हराम बहुत भारी है, दूसरी कढ़ाई में अब नई लेकर के आई हूँ, तो वो दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड पहले डब्बा ही दिखा देती हूँ, कढ़ाई भी दिखाई दूंगी। तो ये देखिए ये मेरी विनोद ब्रांड की कढ़ाई लेके आई हूँ मैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और 30 सेंटीमीटर आपको साइज इसका दिख रहा होगा, डब्बा भी निकल रहा है इसका। तो ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है साइज, ये रहा 30 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। 3 प्लाई की कढ़ाई है,
जैसे मेरी बजाज की कढ़ाई ना वैसी ही है, बस ये बड़ी है, ये 30 सेंटीमीटर की, आई थिंक वो 26 सेंटीमीटर की होगी। तो ये कढ़ाई का बिल मैं अभी देख करके आपको बताऊंगी कि ये मुझे कितने की पड़ी है। तो ये मैं कढ़ाई आपको अब निकाल करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए स्टील की कढ़ाई ली है मैंने 3 प्लाई की, और अच्छा खासा बड़ा साइज लिया है। ये देखिए, जैसे मैं लड्डू वगैरह कई बार बनाती हूँ, गुजिया वगैरह, तो मुझे कढ़ाइयाँ छोटी पड़ती थी, तो ये मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है, विनोद कंपनी की ली है मैंने ये। और इसके प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे बड़ी मेरे लिए पता है खुशी की बात क्या है? आप बताओ क्या है? चलो मैं ही बता देती हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके साथ ये स्टील का ढक्कन भी आया है, क्योंकि आई थिंक इतना बड़ा ढक्कन मेरे पास होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं है मेरे पास कोई भी। तो ये जो है ढक्कन इसके साथ ही आया है स्टील का। रखने में भी देखा कितनी आवाज़ आई है टेबल पे। तो ये देखिए, ये है इसका स्टील का ढक्कन। सेम ऐसा ही ढक्कन है जैसे बजाज का है, स्टील का हैंडल वैंडल सब कुछ सेम है, बस साइज का फ़र्क है। ये देखिए कैसे चमचमा रहा है स्टील का हैंडल। तो ये इसका आया है ढक्कन। तो फ्रेंड्स अब आपको प्राइस का इंतज़ार होगा, तो वो मुझे बिल में देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड यही है बस मेरे पास कढ़ाई की कलेक्शन, मेरे पास ज़्यादा कढ़ाइयाँ नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी सारी कलेक्शन एक बार से दोबारा से घुमा के। और फ्रेंड जिस टाइम मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना, आप रेट देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं रेट बता देती हूँ, कई लोगों के फिर कमेंट आते हैं आपने रेट नहीं बताया, ये कितने का है। क्योंकि वो क्या करते हैं, या तो वीडियो स्किप कर देते होंगे या हटा के देखते होंगे, मतलब स्किप कर करके। तो इसीलिए उन लोगों को रेटों का जो है पता नहीं चलता जब मैं बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स पहले प्रॉपर तरीके से अपनी कढ़ाई देख लेते हैं, दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको रेट बताएंगे अपनी इस वाली कढ़ाई के। ये कढ़ाई मुझे कितने की पड़ी है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए। वैसे तो देखो बजट बहुत मैटर करता है, ये चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि देखो मैं खुद बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी हूँ कि एकदम से पूरी किचन का बर्तन बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार में बर्तन लो, और स्टील का बर्तन मैंने देखा है कि आता भी महंगा है, तो बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल मेरे को जो बर्तन की नीड थी वो मैं ले आई हूँ। अब इसके बाद मैंने सोचा कि एक एक दो बर्तन मैं जो रिटायर करती रहूँगी, नए जो है एक एक करके लेके आऊँगी, ताकि इकट्ठा जो है वो पैसों का प्रेशर ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी सारी कढ़ाइयाँ मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर कितने सारे होल आपको दिख रहे होंगे। तो ये वाली कढ़ाई में रिटायर करने वाली हूँ। इसके बाद है ये स्टील की बजाज, और ये कढ़ाई मेरी तलने के लिए बहुत काम आती है, तो इसको मैं आसानी से भी रिटायर नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मुझे तलने के लिए ना मैं सोचा है कि क्या करूँगी आगे, कास्ट आयरन की कढ़ाई लूँगी तलने के लिए। अगर मैं लूँगी तो इसमें छोटा साइज़ लूँगी, ये तो बहुत ही भारी है भैया, उठानी रखनी बहुत ही मुश्किल है, तो छोटा साइज़ लूँगी इसके अंदर मैं। तो ये देखिए ये इसका लिड, और ये देखिए अभी इसमें कहीं कुछ नहीं बिगड़ा इस कढ़ाई का, तो अभी इसीलिए मैं इसमें तलती रहूँगी, बस तलती रहूँगी जब तक ये ख़राब नहीं हो जाती, क्योंकि तलने में ही मेरे ये काम आती है। वैसे मैं इसको यूज़ नहीं लेती कुछ भी बनाने के लिए। तो ये है मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई, आप देख सकते हैं। इसका ढक्कन मुझे इतना पसंद आया था, जब मैंने ना एक बार क्या हुआ, मैं वजीरपुर गई थी, तब मैंने कोई लेडी ले रही थी, तब मैंने ये कढ़ाई देखी, तब से मेरे दिमाग में घूम रही थी। फिर जैसे ही दिवाली आई, धनतेरस पे मुझे कढ़ाई लेनी थी, तो मेरे दिमाग में यही था। मैंने भैया को जाके बोला कि ऐसे कांच का लीड आता है, ऐसे कढ़ाई आती है ऐसे, तब भैया ने दिखाया कि ये वाली कढ़ाई। मैंने कहा हाँ यही वाली कढ़ाई। तो इसका मैं छोटा साइज लेना चाहती थी, पूरी कहानी मैंने आपको बताई दी है कि बड़ा साइज़ कैसे आया। तो ये देखिए ये मैंने ऑयल से ग्रीस की हुई है, और ये विनोद ब्रांड आपको दिख रहा होगा। बस इन लोगों ने मुझे ये जो हैंडल नहीं दिया ना ऊपर कवरिंग, ये बहुत गलत करा मेरे साथ। आई डोंट नो क्यों नहीं दिए दुकानदार ने, तो ये मेरे साथ नहीं आया है। ये मैंने लोकल शॉप से ली थी, पर मुझे रेट अभी तक याद है 5, क्योंकि 5 लीटर की वो 5,000 की दे रहे थे, और 3 लीटर की वो 3,000 के दे रहे थे। और फ्रेंड्स ये वाली मेरी लेटेस्ट कढ़ाई आप देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस कढ़ाई की जो MRP है वो 5100, एक मिनट में दोबारा देखती हूँ, भूल गई, 5105 रुपये है। 5105 रुपये, यानी कि 5105 अगर आपको क्लियर मेरी आवाज़ ना आई हो तो। और ये मुझे पड़ी है 3063 की, 3063। तो मैं अच्छे से रेट बता रही हूँ, 3063 की मुझे कढ़ाई पड़ी है।
तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा रेट मिला ही है। बाकी आप लोग बताइए, अगर किसी ने कोई साइज़ की कढ़ाई मेरे से सस्ती ली हो तो बताना। कभी मैं वजीरपुर वालों ने भी मेरे को लूट लिया हो, एक्स्ट्रा रुपए ले लिया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने किस कॉस्ट की कढ़ाई पूछी है या ली है। या आप अगर बर्तन की शॉप पे जाएं तो प्लीज़ पूछिएगा विनोद की 3 सेंटीमीटर की कढ़ाई क्या क्या प्राइस है, क्योंकि ये मेरे को पड़ी है 3063 रुपए की। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी कढ़ाइयाँ। और बहुत भारी है भैया, मेरे तो हाथ ही ऐसे हो जाते हैं। पर सच में कास्ट आयरन की कढ़ाई से ज़्यादा हैवी नहीं है। कास्ट आयरन की कढ़ाई तो उठाने में 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कम पड़ गए 2 हाथ भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे मेरे बर्तनों के रेट, मैंने आपको बता दिया, जिसका मुझे पता था कि वो कितने का है कितने का नहीं है। छोटी वाली कढ़ाई को हम करते हैं, इसको करते हैं हम बाय बाय। इसको हम बाय बाय कर रहे हैं क्योंकि ये हमें नुकसान दे सकती है। ये देखिए खड्डे हो चुके हैं इसके अंदर, तो इसको कर देंगे हम बाय 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 बाय। तो चल भाई तू विदा हो जा। और इसको विदा करके हम इसको ले आए कम, इसको हमने कम कर दिया, इसको बाय बाय कर दी। पर इसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी है। तो छोटी वाली कढ़ाई नहीं, मेरे को अगर मुझे लेना होगा तो मैं तड़का पैन ही लूँगी। बस तड़का पैन मुझे ये कमी लगती है कि वो ना गहराई उन लोगों की, उस मतलब उन लोगों की नहीं, उस तड़के पैनों की कम होती है। जैसे कढ़ाई वाली गहराई होती है ना, ये मुझे पैन में गहराई नहीं मिलती। अगर किसी ब्रांड में, किसी कंपनी में, 3 प्लाई में अगर ऐसी गहराई वाले कोई तड़के पैन मिलते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उस ब्रांड का जाकर के दुकानदार से पूछ सकूं और ले सकूं कि भैया इस साइज़ का, मतलब इस ब्रांड का मेरे को ये वाला साइज़ चाहिए, तो मैं ज़रूर लूँगी। क्योंकि तड़के के लिए भी ना ये कढ़ाई जब गर्म करो ना और उसको कहीं ऐसे करके डालना हो तो बड़ा दिक्कत लगती है। पैन हो ना, उसको उठाओ और डाल दो। तो मैं अगर इसको रिप्लेस भी करूँगी ना, मतलब इसको तो खैर मैं विदा कर ही रही हूँ, तो मैं इसके बदले की क्या करूँगी, पैन लाऊंगी, कढ़ाई नहीं लाऊंगी। क्योंकि कढ़ाई के मैं फेवर में ज़रा कम हूँ, मुझे ज़रा कढ़ाई में मेरा हाथ कम चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो गया हमारा व्लॉग, कैसा लगा आपको बताइएगा। फ्रेंड्स ये लाए हैं मिल्क फ्रोथर, फ्रोथर ही बोलते हैं ना निको, झाग बनाने वाला। इससे कॉफ़ी बन रही है दीक्षा की। बेचारा मेरा लड़का सेवा में लगा पड़ा है बहन की, अपने लिए नहीं बना रहा, सिर्फ बहन के लिए बना रहा है। और वो 25-76 निकालेगी। दिखाई फ्रोथर उठा के तो दिखा एक बारी। ये देखो फ्रेंड्स, ये वाला फ्रोथर लाए हम। कितने का आया ये रेट देखना पड़ेगा अभी इसका। तो ये कॉफी के लिए लेके आए हैं, मिक्स करने के लिए। अभी इसका बॉक्स दिखाती हूँ। 23,800 क्या खाली है फ्रोथर? तुम्हारा तो पता नहीं चिल्लतर, नींद आई नहीं है तुम्हें? मेरे बर्तन आए थे तो खाना तुम उन बर्तनों में। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है वो फ्रोथर। इस पे कितना लिखा है, 550 लिखा है। कितने का दिया उन्होंने बताती हूँ मैं रेट देख करके। तो ये वाला हमने मिल्क फ्रोथर लिया है कॉफ़ी को फेंटने के लिए। तो ये है आई थिंक कौन सी कंपनी का है, वंडर शेफ का। आप देख सकते हैं, रेट अभी देख के बताती हूँ कितने का ही है। तेरी माँ ने कहा था, मैंने बंद करा है। मैंने कब कहा? तुमने खुद बंद करे, झूठे एक नंबर के। भगवान, तू तो कहीं पिटवा देगी मेरे को। मैं चलते हुए तेरे से बात कर रहा हूँ और कोई पब्लिक पूछेगी हाँ जी, मैं कहूँ मेरी बीवी है, तू कहेगी मैं तो नहीं जानती इनको कौन है ये, और वहीं पे लात गुस्से जो पड़ेंगे मेरे को। मेरे लिए कितना खुशी का पल होगा। मैं ऐसा मौका कैसे जाने दूंगी तुम्हें लात गुस्से पड़ेंगे तो। भाई मैं तो तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, तेरा तो कुछ नहीं पता, कहीं कुटवा पिटवा दे लोग। ये कहे बुढ़ा भी बताओ, इस बुढ़िया को इस उम्र में छेड़ रहा है। बुए का बुढ़ा इस कम सी लड़की को, इतनी स्मार्ट सी सुंदर सी लड़की को छेड़ रहा है। मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। तुमने नेट बंद करा, झूठ बोल रही हूँ मैं। तुमने बोला था। हाय राम, मैं तो अपना मोबाइल चला रही थी कि नेट नहीं आ रहा। हाँ, तो इसका मतलब क्या एक बार ऑफ करके नहीं, मैं इसका मतलब ये तो नहीं होता अपने आप तुम मतलब जोड़ लो। अब तुम्हें दीक्षा जितना डर लगता है तुम ऐसे कांप रहे हो। क्लियर बोलो, हाँ तुमने करा था ये, बोलो क्यों डर रहे हो? मैंने तो कहा मैंने बंद करके ऑन करा है। तो डर क्यों रहे हो? लेकिन तेरे कहने पे करा है। मेरे कहने मैंने कब कहा तुम्हें? तूने का नेट नहीं आ रहा। और मेरे साथ नहीं जाना बढ़िया है, मैं तुम्हारे जैसा में जाती भी नहीं। हर जगह मेरी बेइज्जती करवा देते हो। बेइज्जती कराते हो तू, तो कहीं जूतियां पड़वा दे। वो तो मैं बहुत खुश होंगी जूतियां पड़ेंगी तो। वो तुमने खुशखबरी मैं जाऊंगा तब ना। मैं जरा फ्रोथर के रेट बता दूं, तुम्हारे चक्करों में ये फ्रोथर रह गया मेरा। ये 23,800 का आया है। फ्रेंड्स ये इनका दिमाग खराब हो गया। ये मेरे बहन के सारे बिल सब जोड़ के बता रहे हैं, इकट्ठा बिल। वो तो लोग सब कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैंने वीडियो में बर्तन बनाया ना वो जोड़ लेंगे अपने कितने रुपए दिए हैं मैंने।
बर्तनों में। ये हमें सेम ही प्राइस का पड़ा है, ये 550 का ही। तो ये है वंडर शेफ का, और ये लेके आए मिल्क फ्रोथर। आई डोंट नो ये काम आएगा नहीं आएगा, भावेश का मन में थी तो ले ली मैंने, क्योंकि मैं तो ज़्यादा कॉफ़ी वॉफ़ी पीती नहीं हूँ, पीती तो ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, उसमें मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये हस्बैंड जी के सामने वीडियो बना रही हूँ, कहेंगे लाने की ज़रूरत क्या थी। देख रहे हैं ये घूर घूर के, इनको वैसे पता नहीं को फ्रोथर होता क्या है। मिल्क फ्रोथर क्या होता है? सुनो, मिल्क फ्रोथर जरा बताना। हाँ, क्या होता है? अरे दही में डाल के यूं यूं हिला दो, वो तो चम्मच से भी कर सकती थी ये काम। तो बताओ, 550 का लड़के ने चढ़वा दिया। फ्रोथर, मिल्क फ्रोथर लेना था उसको, अब धीरे धीरे बहन की कॉफी बना रहा है मिल्क फ्रोथर से। बस ये सीधा सा हैंडल पकड़ लो, चम्मच में क्या, थोड़ी सी बड़ी चम्मच ले आती 10-20 रुपए की, हिलाना तो एक चम्मच से हिला देती। इसमें तो हिला, कह रहे से मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे हिलाना नहीं है, बटन दबा दिया और अपने आप हिल रहा है वो। कलछी में तो चलाना पड़ता ना, बटन दबाते ही चल रहा है वो। तेरे तो मैंने सब कुछ दबा दिया, तू क्यों नहीं चल रही? मैं तो तेरा चल रही हूँ। दिमाग दबा दिया, तेरा गला दबा दिया, तू तो नहीं चली। मेरा गला दबाया होता ना, मैं जिंदा बचती फिर। तेरा गला हाथ में ही नहीं आता। ओहो, इतना मोटा मेरा गला। हाँ, फ्रेंड्स ये देखो, मेरा गला दबाने के लिए फिर रहे हैं। भावेश ब्रदर, पेमेंट आ गई है। क्या पेमेंट आ गई। आ गई पेमेंट? मजा आ गया भावेश, बस कॉफी कम है। जन्नत।